पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आने की चर्चा है जिसने तृणमूल कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से अब पार्टी के भीतर बगावत की खबरें तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में टीएमसी के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और जल्दी बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा में पार्टी के कई सांसद नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के 29 लोकसभा सांसदों में से करीब 12 सांसद भाजपा में शामिल होने या फिर उसका समर्थन करने की तैयारी में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 से 6 अन्य सांसदों में से भी बातचीत जारी होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए कम से कम 19 से 20 सांसदों को एक साथ लाने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी वजह से भाजपा बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि तृणमूल नेतृत्व को भी इस संभावित टूट की जानकारी मिल चुकी है और पार्टी को बचाने के लिए अंदर खाने लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सांसदों के नाम चर्चा में हैं उनमें कुछ ऐसे चेहरे भी बताए जा रहे हैं जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इससे पार्टी के भीतर बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी ओर भाजपा के लिए ये स्थिति राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा में उसके पास फिलहाल 240 सांसद हैं और सरकार सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही है। अगर तृणमूल के सांसद भाजपा के साथ आते हैं तो भाजपा की ताकत और भी मजबूत हो सकती है। सूत्रों के अनुसार भाजपा की नज़र अब राज्यसभा में तृणमूल के सांसदों पर बनी हुई है। वहीं पार्टी के भीतर आईपैक की भूमिका और संगठनात्मक कामकाज को लेकर भी नाराजगी की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक इन सभी दावों पर किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।